नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे न्यूरल सर्किट डिजीनेस के बारे में। कई पेशेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि इम्बैलेंस या चक्कर आने की समस्या बहुत लंबे समय से जारी रहती है। काफी सारे ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस करवाने के बाद भी एक प्रॉपर डायग्नोसिस उनका नहीं हो पाता है। ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं, कान में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो कई महीनों से या सालों से चक्कर का आभास करते हैं। इसके साथ ही अपने शरीर का संतुलन प्रॉपर वे में नहीं बना पाते हैं। उनका सर हल्का रहता है, हवा में तैरने जैसी फीलिंग्स उनको आती रहती हैं। शरीर काफी थका थका सा रहता है, कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा उनका मन नहीं लगता है। ब्रेन के सामने या मस्तिष्क सर के सामने एक फॉग सा छाया रहता है। देखने में उन्हें बहुत परेशानी आती है, झुंझलाहट सी होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये भी चक्कर या डिजीनेस के ही सिम्टम्स हैं। जब ये सिम्टम्स लंबे समय तक चलते हैं, कई महीनों या कई सालों तक, तो इन्हें न्यूरल सर्किट डिजीनेस का नाम दिया जाता है। अब न्यूरल सर्किट डिजीनेस पीपीपीडी की वजह से हो सकती है। पीपीपीडी की बात हमने हमारे पुराने वीडियोज, पहले वाले वीडियोज के अंदर की है। किसी बीमारी से आप रिकवर कर जाते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम की कोई बीमारी है उससे आप रिकवर कर गए, बट फिर भी आप चक्कर का आभास कर रहे हैं, आपका ब्रेन नहीं मान रहा है कि आप ठीक हो चुके हैं। एंजाइटी से रिलेटेड डिजीनेस हो सकती है। तो ये न्यूरल सर्किट डिजीनेस के टाइप्स हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इतने लंबे समय से, कई महीनों से, कई सालों से वो पर्सन चक्कर का आभास कर रहा है। एक्चुअल में न्यूरल सर्किट डिजीनेस एक आभास है, रियल कंडीशन नहीं होती है। ब्रेन हाइपर एक्टिव मोड में रहता है और बार बार चक्कर का आभास करता है। कोई भी ट्रिगर पॉइंट मिलने पर, जरा सा भी खतरा महसूस होने पर ब्रेन को चक्कर का आभास होता है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा ब्रेन कैसे बाहर के एनवायरमेंट से इनपुट्स लेता है और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करता है। ब्रेन के पास इनपुट लेने के लिए 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम से मेनली ब्रेन बैलेंस बनाने का काम या कोई भी स्पेशल ओरिएंटेशन का काम करवाता है। जैसे डांसिंग स्किल्स हैं, तो डांस के दौरान अगर किसी को बैलेंस बनाना है कोई, तो वो काम वेस्टिबुलर सिस्टम करेगा। दूसरा विजुअल सिस्टम, हमारी आंखों के थ्रू हम मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और ब्रेन को सिग्नल जाता है। तीसरा सोमेटोसेंसरी सिस्टम, मसल्स और जॉइंट्स के थ्रू कोई भी इनपुट को लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों सिस्टम, वेस्टिबुलर, विजुअल और सोमेटोसेंसरी सिस्टम, आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करते हैं, आपसी सामंजस्य से काम करते हैं। परंतु न्यूरल सर्किट डिजीनेस के केस में या पीपीपीडी या एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के केस में, एंजाइटी रिलेटेड डिजीनेस के केस में, हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव मोड में होता है। जितना खतरा है उससे 100 गुना ज्यादा खतरे को बढ़ाकर उसे रिसीव करता है, क्योंकि तीनों सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका है, सामंजस्य नहीं बन रहा है तीनों सिस्टम्स में। फॉल्स अलार्म स्टेट ऑफ ब्रेन, अलार्मिंग सिग्नल्स जो ब्रेन डेंजर को प्रिडिक्ट करता है, वो गलतफहमी में कम डेंजर को भी बहुत ज्यादा डेंजर में प्रिडिक्ट करता है और हमें लगता है कि हम गिरने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। ऐसे पर्सन्स को चलने में दिक्कत आती है, सीधा खड़े होने में दिक्कत आती है। इनके ब्रेन के सामने एक धुंध सी छाई रहती है, विजुअल एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ता है और बीच बीच में कुछ ड्यूरेशंस में इन्हें चक्कर का आभास होता रहता है। कोई भी ट्रिगर पॉइंट मिलने पर तुरंत इन्हें चक्कर का आभास होता है। एयर प्रेशर चेंज होने पर इन्हें चक्कर का आभास होता है। खाना मिस होने पर इन्हें चक्कर का आभास होता है। ट्रैवलिंग के अंदर इन्हें चक्कर का आभास होता है। अगर बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से किसी पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है और काफी सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवाने के बाद भी कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाया है,
तो पॉसिबल है कि वो न्यूरल सर्किट डिजीनेस से पीड़ित हैं। न्यूरल सर्किट डिजीनेस के लिए वीआरटी, सीबीटी जैसी थेरेपीज की जाती हैं। वीआरटी वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी है, जिसके अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए काफी सारी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं। स्लोली 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 ब्रेन को एडेप्ट किया जाता है, उसकी हाइपर एक्टिव स्टेट को नॉर्मलाइज करने के लिए, वेस्टिबुलर सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। कुछ दवाइयां भी दी जा सकती हैं, SSRI या SNRI, ब्रेन की हाइपर एक्टिव स्टेट या लिम्बिक सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो ब्रेन चीजों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके प्रेडिक्ट कर रहा है, उसे शांत करने के लिए। सीबीटी एक थेरेपी है जिसके थ्रू फियर और अवॉइडेंस का एक साइकिल जो न्यूरल सर्किट डिजीनेस के पेशेंट्स के अंदर बन जाता है, उस साइकिल को ब्रेक किया जाता है। यही सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लंबे समय से चक्कर का आभास कर रहे हैं तो ये भी एक डिजीनेस का टाइप है। इसके लिए आपको वीआरटी, सीबीटी जैसी थेरेपीज लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।